मेरी जान हो मेरे सतगुरु हो मेरी जान हो मेरे प्यारे हो मेरे प्राण हो मेरे प्यारे हो मेरे प्राण नजर में की मुझ पे अब कीजिए नजर में की मुझ पे अब कीजिए मुझे आपके हमसे छुड़ा लीजिए मुझे आपके हमसे छुड़ा लीजिए कालो मुझे काल के जाल से निकालो मुझे काल के जाल से बचा ले हो माया के जंजाल से बचा ले हो माया के जंजाल से तड़पता हूँ दर्शन को दिन रात में तड़पता हूँ दर्शन को दिन रात में हूँ दुख मन इंद्री साथ में सहूँ दुख मन इंद्री साथ में जगत भोग ले जको ले सदा जगत भोग ले जको ले सदा पंचदूत फोड़े पपोले जुदा पंचदूत फोड़े पपोले जुदा बिना दर्श तुम्हारे बने कैसे काम बिना दर्श तुम्हारे बने कैसे काम हर बिन करे कौन मेरी सहाय हर बिन करे कौन मेरी सहाय सुनो विनती मेरी दाता दया सुनो विनती मेरी दाता दया दर्श दे करो आज मुझको निहाल दर्श दे करो आज मुझको निहाल जो चाहो करो मुझे चिन्ह में दया जो चाहो करो मुझ पे चिन्ह में दया नहीं कुछ कठिन तुम्हारे आगे मया
कुर्बान जाओ तुम पे बंदी छोड़, कुर्बान जाओ तुम पे बंदी छोड़। सदा से तुम्हारा दयालु है नाम, सदा से तुम्हारा दयालु है नाम। क्यों नहीं मेरा अब पूरा काम, क्यों नहीं मेरा अब पूरा काम। शरण में करूं विनती बार बार, शरण में करूं विनती बार बार। हे दयाल मेरी जल्दी पुकार, हे दयाल मेरी जल्दी पुकार। दर्श दे के सूरज चढ़ा दीजिए, दर्श दे के सूरज चढ़ा दीजिए। मुझे रस भरी धुन सुना दीजिए, मुझे रस भरी धुन सुना दीजिए। मिटाओ मेरे अब सभी दुख सारे, मिटाओ मेरे अब सभी दुख सारो। मुझको निर्भय दाता दया करो, मुझको निर्भय दाता दया। शरण में पड़ा तुमरे दुनिया से भार, शरण में पड़ा तुमरे दुनिया से भार। मेरे काज की अब है तुम्हारी को लाज, मेरे काज की अब है तुम्हारी को लाज। तुम्हारा ही हूँ जैसा तैसा कहो, तुम्हारा ही हूँ जैसा तैसा कहो। बना लीजिए मुझको अपना सको, बना लीजिए मुझको अपना सको। सरापा भरा होगा मैं खोट से, सरापा भरा होगा मैं खोट से। चाहो मुझे अपनी अब ओट दे, चाहो मुझे अपनी अब ओट दे। करो राधा स्वामी में हर की निगाह, करो राधा स्वामी में हर की निगाह। वो मुझको अब जैसे तैसे निभाए, वो मुझको अब जैसे तैसे निभाए। बिना तुम
चरण कोई दिखे न बिना तुम चरण कोई दिखे न बिना तुम सहाय नहीं कोई बिना तुम सहाय नहीं कोई मैं बोल पड़ा तुम्हारी शरण मैं बोल पड़ा तुम्हारी शरण मालो दिखाओ मुझे चरण मालो दिखाओ मुझे चरण मेरा हूँ मैं तपत रात दिन मेरा हूँ मैं तपत रात दिन रश बिन नहीं चैन मोए दर्श बिन नहीं चैन मोए गुनाहों से अपने मैं शर्मिंदा हूँ गुनाहों से अपने मैं शर्मिंदा हूँ क्षमा मैं तेरा बंदा हूँ क्षमा मैं तेरा बंदा हूँ नहीं बनते मुझसे जो पाप कसूर नहीं बनते मुझसे जो पाप कसूर माँ की तेरी होती फिर क्या जरूर माँ की तेरी होती फिर क्या जरूर मैं नालायक हूँ इसमें कुछ शक नहीं मैं नालायक हूँ इसमें कुछ शक नहीं गया जो करे क्या ये अचरज नहीं गया जो करे प्यारे अचरज नहीं कसूरों को बख्शो मेरे दया कसूरों को बख्शो मेरे दया गरीबी पे मेरे धरोहर खया गरीबी पे मेरे धरोहर खया दया के भरोसे बने सब कसूर दया के भरोसे बने सब कसूर हर से देहो बख्श आए हजूर हर से देहो बख्श आए हजूर मैं तुम्हारा हूँ और तुम हो मेरे सही मैं तुम्हारा हूँ और तुम हो मेरे सही पिता पुत्र का नाता पूरा पिता पुत्र का नाता पूरा
शरीर। तो तुम हो और मैं हूँ बालक समान। तो तुम हो और मैं हूँ बालक समान। करो मेहरदी और निभल मोहि जान। करो मेहरदी और निभल मोहि जान। लगाया जिसे तुमने चरणों के साथ। लगाया जिसे तुमने चरणों के साथ। संभाला उसे मैं से देखे हाथ। संभाला उसे मैं से देखे हाथ। करो जबकि तुम निंदकों का उद्धार। करो जबकि तुम निंदकों का उद्धार। मुझे कैसे छोड़ोगे अपनों के वार। मुझे कैसे छोड़ोगे अपनों के वार। मैं हर मांगू फिर मैं हर मांगू दया। मैं हर मांगू फिर मैं हर मांगू दया। मैं वो प्यारे राधा स्वामी जल्दी उबार। मैं वो प्यारे राधा स्वामी जल्दी उबार। मेरे सतगुरु हो मेरी जान। हो मेरे सतगुरु हो मेरी जान। हो मेरे प्यारे हो मेरे प्राण। हो मेरे प्यारे हो मेरे प्राण। राधा देखो एक सवाल कि हकीकत में हम लोग क्या दुख से मुक्त होना चाहते हैं। अगर चाहें तो तरीका है, और अगर चाहना ही नहीं है तो तरीके पड़े रह जाते हैं। आज जैसे पीछे एक दिन कलकत्ता सत्संग हुई थी, हम लोग अपनी सोच की वजह से ज्यादा दुखी, यानी अपनी ही उपजाई हुई सोच, और उसी में उलझते हैं और अपने आप को दुखी करते हैं। बतौर सत्संगी हमारा काम मालिक की सोच से अपने आप को जोड़ना, अपने आप को खुशहाल बनाना, दुख से कोसों कोसों दूर अपने आप को कर लेना। क्यों नहीं करना चाहिए? रास्ता है।
लेकिन हम लोग न जाने क्या मालिक की सामर्थ्यता के ऊपर में शक करते हैं, ना क्या करते हैं कि उस सोच से अपने आप को जोड़ना गवारा नहीं करते। क्यों, कैसे, भिन्न भिन्न तरीके के अंतर से प्रश्न उठाना और अपने मानसिकता से जुड़ करके फिर अपने आप को परेशान करो या यूं को परेशान पाओ। संत मत रायस्व मत में जो जुगत दी गई बड़ी आसान कि अगर जीव उस अनुरूप करता चले, कोई वजह ही नहीं कि अपने आप को हल्का न कर लेवे, भक्ति अंग में न जोड़ लेवे और परमार्थ की दौलत हासिल न कर ले, कोई कारण नहीं। लेकिन हम लोग कहीं अपनी जो सोच उससे पीछा छुड़ाना ही पसंद करते और जो नई सोच मालिक देता है उसको अपनाते नहीं। इसलिए चाहे सत्संग में जुड़े अरसा हो जाता है, वही दुख कलेश आपद विपदा उसी से घिरे पाते हैं अपने आप, निर्वाह नहीं होता। जिसको देखो सत्संग में जो भी जीव जुड़ता है, राम कहानी अपनी सुनाता है कि मैं बड़ा दुखी हूं, ये दुखी हूं, ऐसे दुखी हूं, वैसे दुखी हूं। समझौती मिलती है, धारते नहीं, इसलिए निर्वाह नहीं हो रहा है। अरे जिसके सामने दुखड़ा रोते हो, फिर वहां से जो समझौती मिलती है उसको गहो तो सही, तब तो निर्वाह हो। खाली सुना दिया या सुन लिया, इससे तो मसला हल नहीं हुआ। आज आप डॉक्टर के पास जाओ, अपना रोग बताओ और डॉक्टर आपको प्रेस्क्रिप्शन लिख के देता है, समझौती देता है कि ऐसे खाओ पियो रहो। अब ना आप उसकी दवाइयां लेते हो, ना उस अनुसार अपनी रहनी रहते हो। दुख से निबेड़ा कहां से होगा? बीमारी से। खाली चक्कर मारने से तो बीमारी खत्म नहीं होती। ऐसे ही दुखड़ा रो दिया और देखते हैं हम तो फ्री हो जाएंगे, तो नहीं होता। उसका जो दूसरा निर्वाह मिलता है उस अनुसार अपने आप को लेना पड़ता है, तब हम अपने आप को दुखों से अलग कर सकते हैं। ऐसे ही दिया हुआ है कि ऐसी हालात के साथ जुड़ा हुआ एक व्यक्ति किसी महात्मा के पास पहुंच गया कि मैं बड़ा दुखी हूं, मुझको बड़ी चिंता सताती रहती है, कोई दया कीजिए, मेहर कीजिए कि इससे मेरा पीछा छूटे। तो महात्मा ने कहा हाँ जरूर हो जाएगा। तो उसको लेकर के जंगल की तरफ चल पड़े। जहां जंगल में पहुंचे, एक पत्थर की ओर इशारा किया कि इसको उठा ले, चल मेरे साथ। उठा लिया, कोई बड़ी बात नहीं। थोड़ी देर तो आराम से चला, वजन तो होता ही है। अब थोड़ी देर बाद में हाथ दुखना शुरू, कंधा दुखना शुरू, परेशान हो गए। थोड़ी देर तो संकोच, फिर बस में नहीं रहा तो महात्मा से अर्ज की अब बर्दाश्त नहीं होता, ये वजन नहीं और ढोया जाता। महात्मा ने कहा रख दे नीचे। फिर चल पड़े आगे। बोले महाराज कितना चलाओगे, जवाब तो दे दो। बोले जवाब मिला नहीं तेरे।
कि जैसे एक उस पत्थर के बोझ को तू नहीं ढो पा रहा था और तूने उसको पटक दिया तो तू हल्का हो गया। ऐसी इतनी चिंता, फिक्र, सोच अपने ऊपर क्यों ढो के चलता है? इसको गुरु चरण में अर्पित कर दे, फ्री हो जा। क्या नामुमकिन है? और उनको ढो के पाते क्या हैं सिवाय मानसिक विकलांगता की, कि जहां सोचने की, समझने की, निष्कर्ष निकालने की हमारी बुद्धि ही या यूं को हमारी औकात खत्म हो जाती। हम कोई डिसीजन नहीं ले पाते, दुविधा में ही रहते। आज हम लोग जब समर्थ की शरण में आ जाते हैं, या तो समर्थ मत कहो, और अगर मन की धारणा यह है कि हम समर्थ की शरण में हैं, हमें क्यों ढोना, उस बोझ तले अपने आप को क्यों दबाना? मालिक पर छोड़, निर्वार ही निर्वार। एक भजन गाते हैं अपन कि सोच फिकर सब थारो, मैं तो दास कुहायो जी। कि सोच फिकर मालिक सब तेरी, मैं तो तेरा दास, मैं क्यों सोच फिकर करूं? हल्का होना हो तो। कहते जरूर हैं कि मुक्ति चाहिए, कि हमको निर्वाण चाहिए, कि हमको हल्का होना है, दुखों से दूर होना है, लेकिन जो इंतजाम बताया जाता है वो नहीं करती, इसलिए हमेशा ग्रसित रहते। कभी विचार करो, ऐसे हालात से जुड़ा हुआ जीव कैसे आज भजन भक्ति में, मालिक के नाम के सुमिरन में अपने चित्त को टिका पाएगा, रमा पाएगा? तवज्जो तो दूसरी तरफ जुड़ी रहती। फिर विचार करो कि अगर इसको मालिक के सुपुर्द कर दो, फ्री, कोई सबब ही नहीं कि भजन भक्ति में, कि मालिक के नाम में हम अपने आप को पिरो न पावे, चित्त रम न पावे और कितना आनंद ले न पावे, निश्चित तौर से मिले। क्या उसमें हमको अपना फायदा नहीं दिखता? क्या हम उसको ऐसा ही करना है, ये धारणा नहीं चाहिए? मालिक ने तो बेफिक्र कर रखा है कि तुम्हारी चिंता मैं मंदारी। हमारी फिक्र अगर मालिक कर रहा होता है, हम किसकी फिक्र करें? हम तो ये फिक्र करें कि कैसे परमार्थ संवरे, कैसे अधिक से अधिक मालिक की मेहर दृष्टि अपने लिए अर्जित कर सके, कैसे मालिक के साथ का संगम बढ़ा सकें, उसकी चिंता फिक्र करो। सो तो होती, और उल जलूल सोच से उलझते हैं, उसकी चिंता फिक्र करते हैं। आज कोई भी चीज, चिंता या फिक्र, किसी चीज का निर्वार नहीं है, यानी उससे कोई मसला सुलझता नहीं है, बल्कि और उलझते ही चला जाता है। आप चिंता फिक्र की जगह आप अपना प्रयत्न शुरू करो। जिंदगी में हैं, यानी इस तन में बैठे हैं, तब तक कुछ न कुछ हालात तो सामने आएंगे ही आएंगे। आप उसको निर्वार के प्रयत्न करते चलो, परम पिता को याद करते हैं। ये आपके हक में है, और जो कि करना होता है, ये आपका फर्ज है, करने ही चाहिए, लेकिन आशातीत होकर के नहीं, यानी चाहना के साथ। कभी आपको कोई चीज अटकाएगी नहीं, हर वक्त रुजू आपकी मालिक की तरफ ही रहेगी। बड़ा आनंद है। सारा खेला तो तवज्जो का ही है।
जहां हम मालिक से कनेक्ट रहते हैं, आधा बोझ तो ऐसे ही हल्का हो जाता है कि एक तरफ से वृत्ति का डाइवर्शन हो गया, और दूसरा चूंकि परमपिता से जुड़े, वहां से मिलती ही मिलती है मेहर। और जहां हम उसी में अपने आप को घिरा रखोगे, तवज्जो पूरी तरीके से वहीं आ गई, समा गई, न तो मेहर दया मिली, और चूंकि वहीं झोंकियों को खाई, जो दुख के स्थान चौगुना हो जाता है, त्राई त्राई करते। क्या है हमारे हित की? क्या एक समझौती जो मालिक दे रहे हैं, क्या हमको उससे जुड़ना अपने लिए उचित नहीं लगना चाहिए? सत्संगी है। आज जो कोई भी एक माहौल कहो, चाहे रोग कहो, कहीं तो कहीं आज सत्संग करता बीत अपने को समय बीत गया, एक प्रारब्ध के हिसाब से, यानी हमारे किए धरे के हिसाब से हमसे जुड़ता है, उस पर हमारा कोई जोर नहीं चलता। लाख प्रयत्न कर लो, उससे छुटकारा नहीं पा सकते। जैसे पुराने जमाने में कई जन ऐसे होते थे, घर गृहस्थ त्याग दिया, जाकर के सन्यासी बन गए, तो क्या वहां पीछा छूट जाता था? ये तरीका नहीं होता। समझ के साथ कि हां, ये प्रारब्ध का एक चैप्टर है, आया है, जाएगा, स्थिर नहीं रहता। अपनी स्थिति को भांपो, अपने भले को सोचो, यानी मालिक के नाम से अपने आप को आ जाओ। देखो कैसे आया राम गया राम होता है, यानी रफा दफा हो जाता है, और हम उसमें घिरे नहीं पाएंगे, अपने आप को उबर लेंगे। हालात, परिस्थितियां समय के बाद में अनुकूल, अपने अनुसार हमारे सामने आएंगे, यानी भक्ति के अनुसार, जिसमें भक्ति अंग में हमारा प्रवाह बनता चला जाए, और वहीं कहीं मालिक की दी गई सोच को नहीं धारते, वहीं टिके रह जाते, हालात प्रतिकूल हो जाते, एक के बाद दूसरी उलझन, दूसरी के बाद तीसरी उलझन, दम तोड़ देते, खत्म नहीं होती। देख लो दुनिया जीवों का हाल, सारी जिंदगी इसी तरीके से कि ये आगे से आगे, ये और अंत में श्वास छूट जाते हैं। लेकिन हम सत्संगी हैं, इस तरीके से जिंदगी का निर्वाह और इस तरह की मौत हम अंगीकार नहीं करें। हम तो अपना रास्ता जो चुना गया है, या यूं को मालिक ने हमको दिया है, उस पे सहेजते हुए, समझते हुए कदम जमा जमा करके बढ़ते चले, और निश्चित तौर से मालिक की मेहर दृष्टि के हकदार बने। जीव बारण जग में आए, राधा स्वामी दीन दयाला हो। जीव बारण जग में आए, राधा स्वामी दीन दयाला हो। राधा स्वामी दीन दयाला दाता, राधा स्वामी दीन दयाला स्वामी, राधा स्वामी दीन दयाला हो। जीव बारण जग
निहारा हो, दर्शन देहि प्रीत जगाई, सबको किया निहारा हो, सत्संग में निज वेद सुनाया, सत्संग में निज वेद सुनाया, सूरत शब्द मत आया हो, सूरत शब्द मत आया हो, जीव उबारण जग में आए, दाना स्वामी दीन दयाला हो, जीव उबारण जग में आए, राधा स्वामी दीन दयाला हो, जुगत बताय लगाया घट में, बोल सुनाया बाला हो, जुगत बताय लगाया घट में, बोल सुनाया बाला हो, मन और सूरत सवेरे दिल में, मन और सूरत सवेरे दिल में, बोला घट का ताला हो, बोला घट का ताला हो, जीव उबारण जग में आए, राधा स्वामी दीन दयाला हो, राधा स्वामी दीन दयाला दाता, राधा स्वामी दीन दयाला स्वामी, राधा स्वामी दीन दयाला हो, जीव उबारण जग में आए, राधा स्वामी दीन दयाला हो, घट में प्रेम बढ़ावत दिन दिन, काटा माया जाया हो, घट में प्रेम बढ़ावत दिन दिन, काटा माया जाला हो, कर्म धर्म सब दूर हटाए, कर्म धर्म सब दूर हटाए, सब ही विकार निकाला हो, सब ही विकार निकाला हो, जीव उबारण जग में आए, राधा स्वामी दीन दयाला हो, जीव उबारण जग में आए, राधा स्वामी दीन दयाला
शिवाला साका गगन शिवाला जीव उबारण जग में आए राधा स्वामी दीन दयाला राधा स्वामी दीन दयाला दाता राधा स्वामी दीन दयाला स्वामी राधा स्वामी दीन दयाला जीव उबारण जग में आए राधा स्वामी दीन दयाला मगन हो होय श्रुत धुन रस लेती प्रेम पियाला मगन होय श्रुत धुन रस लेती प्रेम पियाला सुन में जाए मान सरनाई सुन में जाए मान सरनाई धारा रूप मराया धारा रूप मराया जीव उबारण जग में आए राधा स्वामी दीन दयाला जीव उबारण जग में आए राधा स्वामी दीन दयाला महासो सोन में थक कर बैठा काल मत वाला सोन में थक कर बैठा काल मत वाला भंवर गुफा में धस गई सूरत भंवर गुफा में धस गई सूरत सोहंग शब्द समाला सोहंग शब्द समाला जीव उबारण जग में आए राधा स्वामी दीन दयाला राधा स्वामी दीन दयाला दाता राधा स्वामी दीन दयाला स्वामी राधा स्वामी दीन दयाला जीव उबारण जग में आए राधा स्वामी दीन दयाला सतलोक लोक में चढ़ कर पहुँची निरखा पुरुष निराला सतलोक लोक में चढ़ कर पहुँची निरखा पुरुष निराला अलख अगम गुरु में हर कराई अलख अगम गुरु में हर कराई आगे मार्ग चाला आगे मार्ग चाला
स्वामी दीन दयाला हो, जीव उबारण जग में आए। राधा स्वामी दीन दयाला हो, मगन हुई निज दर्शन पाए। राधा स्वामी माँ कृपाला हो, मगन हुई निज दर्शन पाए। मगन हुई निज दर्शन पाए। राधा स्वामी माँ कृपाला हो, प्यारे राधा स्वामी माँ कृपाला हो, जीव उबारण जग में आए। राधा स्वामी दीन दयाला हो, राधा स्वामी दीन दयाला दाता। राधा स्वामी दीन दयाला स्वामी, राधा स्वामी दीन दयाला हो, जीव उबारण जग में आए। राधा स्वामी दीन दयाला